कथावाचक कौन है? अगस्त मुनि। और श्रोता कौन है? शंकर जी और सती मैया। मैं यहां की नहीं पूछ रहा हूं, कई लोग हमारा नाम बता रहे हैं। मैं हेक्सागन प्लाजा की बात नहीं कर रहा हूं, ये दंडकारण्य की बात कर रहा हूं। त्रेता युग में भगवान शंकर मां सती के साथ गए अगस्त ऋषि के आश्रम में। अगस्त ऋषि कथावाचक हैं, शंकर जी सती जी श्रोता हैं। नियमतः किसकी पूजा किसको करनी चाहिए? श्रोता किसकी पूजा करेगा? तो शंकर जी सती जी को पूजा करनी चाहिए अगस्त ऋषि की, लेकिन यहां उल्टा हो गया। अगस्त ऋषि शंकर जी सती जी को ऊपर बिठाएं, अब पांव में बैठ करके स्वयं उनकी पूजा करने लगे। स्वर मंडल बंद है। कल से हम लेके आएंगे अपना मोबाइल। अब यहां दर्शन करिए, एक साथ रहने वाले दो लोगों का चिंतन भी एक जैसा हो जाए यह आवश्यक नहीं है। अगस्त मुनि जैसे चरण में बैठकर पूजन प्रारंभ किए, शंकर भगवान क्या सोचे? धन्य है महात्मन, आप वक्ता होकर भी श्रोता की पूजा कर रहे हैं। आपके मन में लेश मात्र भी वक्ता होने का अभिमान नहीं है। आप धन्य है, धन्य है। कौन सोचा? शंकर भगवान। अब बगल में बैठी सती मैया क्या सोचने लगी? ये कथावाचक होके हमारी पूजा कर रहे हैं, इसका मतलब इनका ज्ञान हम लोगों के ज्ञान से भी कम है। बाबा भी कहां कहां लेके चले आते हैं, ये क्या कथा सुनाएंगे? कथा के पहले ही मन में ये बात बन गई कि ये क्या सुनाएंगे। परिणाम 9 दिन कथा भई। सुना कौन? यहां लिखा है गोस्वामी जी ने, आते समय कहा कि सती जी साथ में आई हैं, लेकिन जब सुनने की बात आई तो क्या कहते हैं? सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। केवल भगवान शंकर ने कथा सुनी, सती मैया बैठी रही, सुनी नहीं कुछ। कथा भाई राम जी की भक्ति ही दक्षिणा के रूप में दे करके अगस्त मुनि को शंकर जी विदा लेकर के गए। अब यहां आपसे एक बात कहूं मैं, जब किसी की हम प्रशंसा सुनते हैं ना तो उसको देखने का मन होता है। आप समझ रहे हैं? अभी मैं जब आया ब्रिस्बेन से यहां फिजी, तो फ्लाइट में मेरे सामने कितना सुंदर बच्चा बैठा था। अब हम आपको क्या बताएं, इतना सुंदर बच्चा, गोरा, फूले फूले एकदम गुलगुल गुलगुल उसके गाल। देखकर मन हो रहा था कि गोद में उठा ले। अब आप सुन रहे हो तो आप मन में कल्पना कर रहे हो ना कैसा होगा वो। हाँ, ऐसा कोई बच्चा था नहीं। मैं तो समझाने के लिए सुना रहा हूं आपको। जिसकी प्रशंसा सुनते हैं उसको देखने का मन करता है। जिस दिन कथा सुनने के बाद भगवान को देखने का मन होने लगे, समझिएगा आज वास्तव में आपको कथा प्रवेश कर गई है हृदय में। शंकर जी कथा सुनकर चले आकाश से कैलाश। कौन सा युग था वो? राम जी किस युग में आते हैं? किस युग में आते हैं? त्रेता में। कई लोग डरे नहीं बोल रहे हैं, त्रेता युग में आते हैं। उस समय राम जी अवतार लेकर उसी दंडकारण्य के पंचवटी में थे, और जिस समय शंकर जी गए उनके चलने के 2 घंटा पहले रावण आया और मेरी मां को लेकर लंका गया। नीचे राम जी लक्ष्मण जी रो रहे थे, सीता मैया को ढूंढ रहे थे। शंकर जी जा रहे हैं, मन में सोच रहे हैं क्या
के ही विधि दर्शन हो। मैं जा नहीं सकता क्योंकि गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सबको। गुप्त रूप में परमात्मा आए हैं, मेरे जाने से भगवान का गुप्त रूप प्रकट हो जाएगा। और जैसे शंकर भगवान सोच रहे थे कैसे दर्शन होगा, कैसे दर्शन होगा। हम एक बात कहें आपसे, भगवान तो आने के लिए बेचैन है। प्रश्न ये नहीं है कि भगवान आ नहीं रहे हैं, प्रश्न ये करिए कि कौन भगवान को बुला रहा है। एक बात पूछे, ऐसा कभी हुआ है कि मंदिर में गए हैं और बिना मांगे चले आए हैं? याद करिएगा, कभी भी ऐसा हुआ हो कि हम मंदिर में गए हो और भगवान से बिना मांगे कुछ चले आए हो? हुआ है? नहीं। हम मंदिर जाते ही हैं मांगने के लिए, इसलिए सामान तो मिल जाता है लेकिन भगवान नहीं मिलते हैं। जो केवल भगवान के लिए जाता है उसको आज भी भगवान मिलते हैं। देखा राम जी को रोते हुए, बाबा गदगद हो गए। उपजा ही अति हर्ष अभिषेखा, भगवान शंकर अति हर्षित हो गए। हर्षित नहीं हुए, अति हर्षित, लगे डमरू बजा के बाबा नाचने। आप समझ रहे हैं ना? राम जी क्या कर रहे हैं? नीचे रो रहे हैं। आप जिसको बहुत प्रेम करिए और वो रोता हुआ दिखाई देगा तो आप नाचेंगे? कहिए, शंकर जी तो नाच रहे हैं। ठीक किए कि गलत? बोलिए। शंकर जी राम जी को रोता हुआ देख करके नाचने लगे। अच्छा किए कि गलत किए? गलत किए ना? नहीं नाचना चाहिए। क्यों नाचे? आप समझिएगा, ये प्रसंग बड़ा अद्भुत है। क्यों नाचे? मैं आपको प्रैक्टिकल एक बात कहूं। मान लीजिए थिएटर है ये, यहां इस स्टेज पर प्ले हो रहा है नाटक, और जो इस नाटक का मेन एक्टर है उसके पिताजी आकर के बैठे हुए थिएटर में। अब वो एक्टर ऐसा एक्टिंग कर रहा है यहां पर कि जितने ऑडियंस है सब रो रहे हैं उसकी एक्टिंग को देखकर। सब जानते हैं कि नाटक चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी ऑडियंस सारी रो रही है। तो ऑडियंस तो रोएगी, लेकिन ऑडियंस को रोता हुआ देख उसके पिताजी को जो खुशी मिलेगी ना, आप सोच नहीं सकते। पिताजी सोचेंगे, वाह क्या अद्भुत एक्टिंग कर रहा है मेरा बच्चा, अद्भुत। पूरे सब लोग रोने लगे। तो पिताजी को तो गलत कर रहे हैं, सब रो रहे हैं, वो खुश हो रहे हैं। उसी प्रकार शंकर जी इसलिए खुश हुए। शंकर जी मन में बोले, जय हो प्रभु, क्या अद्भुत आप एक्टिंग कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो वास्तव में विरही कामी जीव रो रहा है। प्रभु अद्भुत। डमरू बजा के बाबा नाचने लगे। ये कारण। और दूसरा कारण, राम जी की लीला में शंकर जी क्या बन के गए हैं पता है? क्या? जोर से कहिए। हनुमान जी बन करके आए हैं। शंकर जी देखे कि सीता जी का हरण हो गया, यानी आज ही राम जी शबरी मैया से मिलेंगे दोपहर तक, और शाम तक पंपा सरोवर जाएंगे, और उसके बाद ऋष्यमुख पर्वत, फिर सुग्रीव जी हनुमान जी को भेजेंगे राम जी के पास। यानी आज भगवान के पास जाने वाला दिन आ गया है। इसकी कल्पना करके बाबा डमरू बजा के नाचने लगे और नाच कर बोले, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। सच्चिदानंद भगवान की जय हो, ऐसा कह के बाबा चले। लेकिन यहीं से कथा मोड़ लेती है। शंकर भगवान के प्रणाम ने सती मैया को भ्रम में डाल दिया। सती मैया बोली, ये सच्चिदानंद है जो अपनी पत्नी के लिए रो रहा है, वो भगवान है? अच्छा आप बताओ, भगवानों कहीं रोवत है का?
पूछ रहा हूं, आप मान लीजिए मंदिर में भगवान से मांगने गए और आप देख रहे भगवान भोकर भोकर के रो रहे हैं, तो आप भोकरना समझते हैं? तो आप मांगिएगा। सती मैया सोची कहीं भगवान और रोवत है, ये भगवान होते तो इनको पता नहीं रहता मेरी पत्नी कहां है। नहीं नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते। शंकर जी बहुत समझाएं, लेकिन सती मैया समझ नहीं रही है, इसलिए बहुत न समझाया जाए। देखिए, आप लोग किसी और न समझिएगा। अब मैं सबके लिए कह रहा हूं, जिसको समझना होता है बाबूजी, वो 2-3 बार में समझ जाता है। 3 बार कहने के बाद भी जो ना समझे, चौथी बार उसको ना समझाइए, अपने को समझाइए। क्या अब इनको समझाना नहीं है? क्यों नहीं समझाना है? क्योंकि होई ही सोई जो राम रचि राखा। शंकर भगवान 3-4 बार समझाए, सती मैया नहीं मानी। बाबा बोले जाओ परीक्षा ले लो। सती मैया चली परीक्षा लेने। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रो। आगे होई चली पंथ तेहि, जेहि आवत नर हो। सती मैया सोची कैसे इनकी परीक्षा करूं मैं। बहुत विचार किया और निर्णय किया। ये अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं, सीता जी को। क्यों न मैं सीता जी का रूप बना लूं। यदि ये भगवान होंगे तो जान जाएंगे कि ये सीता नहीं सती है, और मैं जानती हूं ये भगवान नहीं है। मुझे देखेंगे, सीते सीते कह के दौड़ के चले आएंगे। सीता मैया का रूप बनाकर और सती मैया आगे आगे चलने लगी राम लक्ष्मण जी के। राम जी से पहले लक्ष्मण जी ने देखा, और लक्ष्मण जी देखते बोले, नो नो, शी इज नॉट माई भाभी। ये मेरी भाभी नहीं है। क्यों? लक्ष्मण जी बोले, मेरी भाभी भैया के पीछे चलती है, ये आगे आगे चल रही है। देखिए, आप किसी का भी रूप बना सकते हैं, लेकिन स्वभाव कहां से लेकर के आइएगा, स्वभाव पता चल जाता है। हो लक्ष्मण जी देखकर भी मौन रहे, लगता है प्रभु की कोई लीला चल रही है। राम जी ने देखा, राम जी ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। मां, बाबा कहां है? अकेले अकेले आप जंगल में घूम रही हैं। आपको पता नहीं वन कितना भयानक है। मैंने सीता को अकेले छोड़ा था, कोई लेकर गया, आप भी अकेले घूम रही हैं। सती मैया सुनी तो पांव से धरती खिसक गई। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। आज मैंने अपने पति के वचनों पर विश्वास नहीं किया और मैंने भगवान पर संशय किया। क्या उत्तर दूंगी जाकर मैं? बिना कुछ कहे राम जी से सती मैया सीधे शंकर जी के पास गई दौड़कर। बाबा ने पूछा, किस विधि से परीक्षण किया सती, सत्य बताइए। मां के मुख से सत्य निकल गया। मां ने कहा, प्रभु कछु न परीक्षा लेन गोसाई, कछु न परीक्षा लेन गोसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारे हिलाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारे हिलाई।
तब शंकर देख्यो धरि ध्याना, शंकर देख्यो धरि ध्याना, सती झुकी चरित सब जाना, सती सती योगी चरित सब जाना, सती योगी चरित सब जाना। मां के मुख से सत्य निकल गया। मां ने कहा, प्रभु मैंने कोई परीक्षण नहीं किया। बाबा ने पूछा क्या किया? मां ने कहा जो आपने किया, कीन्हा प्रणाम तुम्हारी ही नाम। जैसे आपने दूर से प्रणाम किया था, मैं भी दूर से प्रणाम करके चली आई। इसका एक और अर्थ है। मां कहती है कीन्हा प्रणाम तुम्हारी ही नाई। मैं परीक्षा लेने तो गई थी, लेकिन परीक्षा लेती उसके पहले जैसे आपने उनको प्रणाम किया था, उन्होंने मुझे प्रणाम कर लिया। कीन्हा प्रणाम तुम्हारी ही नाई। शंकर जी मन में सोचे इम्पॉसिबल। इतना समझाया, समझ में बात नहीं आई और गई और अपने आप समझ गई। बाबा ध्यान में गए और ध्यान में जाते भगवान शंकर ने देखा कि सती जी ने सीता मैया का रूप बनाया है। बाबा को बड़ा कष्ट हुआ है, लेकिन यहां दर्शन करिए, इतना होने के बाद भी शंकर भगवान सती जी का दोष नहीं मान रहे हैं। किसका दोष है? बाबा कहते हैं ये राम जी की माया का काम है। प्रेरी सती जेहि झूठ कहावा। ये राम जी की माया ने मेरी सती को प्रेरित करके झूठ कहलवाया है। मेरी सती मेरे से झूठ नहीं कह सकती। ये प्रसंग कह रहा है किसी भी परिस्थिति में जिसके साथ जीवन भर चलना है उस पर अविश्वास न रखा जाए। किसी भी कंडीशन में आप विश्वास में रहिए, उसमें दोष न देखा जाए। दोष नहीं देखिएगा, संबंध जीवन भर बना रहेगा। और जिस दिन दोष देखना प्रारंभ करिएगा, आगे चलकर आपका संबंध समाप्त हो जाएगा। बाबा कहते मेरी सती का दोष नहीं है, ये तो राम जी की माया ने झूठ कहलवाया है। लेकिन अब समस्या क्या है? जैसे मान लीजिए हम फिजी आए हैं कथा गाने और यहां आकर हम आपको ठग के चले जाएं। मान लीजिए हम आपको थोड़ी कहेंगे कि हम आए आप हमको ठग लिए। हम अपने को ही कह रहे हैं कि हम आपको ठग के चले जाएं। इसके बाद जब भी आप जीवन में मेरा नाम सुनिएगा ना, आपको ये बाद में याद आएगा कि हम राम कथा गाते हैं। आपको ये सबसे पहले याद आएगा, हाँ वही जो हमको ठग के गए थे हम लोग को एक बार। शंकर भगवान के पास समस्या क्या है? बाबा सोचते हैं कि आज के बाद अब जब जब सती मुझे दिखाई देंगी तो मुझे यही याद आएगा कि सती ने मेरी मां का रूप बनाया था। और जिसको देखने के बाद मां याद आएगी, उसके साथ मैं गृहस्थ धर्म का निर्वाह कैसे करूंगा? अब तो ये मां की याद दिलाई देगी। अब ऐसा द्वंद आया मन में। बाबा सोच रहे हैं कि त्याग नहीं कर सकता हूं, प्रिया है साथ में, अब गृहस्थ धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता, मां याद आएगी, करूं क्या? द्वंद आया। राम जी का स्मरण किया और जैसे राम जी का स्मरण किया, बाबा ने मन में संकल्प कर लिया। क्या? जब तक सती अपने इस शरीर में है तब तक एहि तन सती ही भेट मोहि नाहि, शिव संकल्प के न मन माहि, शिव संकल्प के न मन माहि, शिव संकल्प
विचारी शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। चले भवन सुमिरत रघुबीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। बाबा ने मन में संकल्प किया, सती जब तक इस शरीर में है, आज के बाद अब सती और मेरा भेंट होने वाला नहीं है। बाबा ने मैया का त्याग कर दिया हमेशा के लिए। आकाशवाणी भई, आकाशवाणी ने शंकर जी की प्रशंसा की। सती मैया बार बार पूछती हैं, प्रभु आपने कौन सा प्रण कर लिया? बाबा बताए नहीं। कैलाश गए और कैलाश जाने के साथ ही शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। देखिए, हर व्यक्ति का अपना एक सहज स्वरूप है। समझ रहे मेरी बात को? जितने लोग यहां बैठे हैं, हम और आप, हमारा आपका सबका एक सहज स्वरूप है। महाराज, उसका पता कैसे चलेगा सहज स्वरूप का? तो कभी नोटिस करिएगा, जब हम एकांत में रहते हैं, जब कमरे में कोई ना हो, रूम में हम अकेले रहते हैं, उस समय हम जो करते हैं वो हमारा सहज स्वरूप है। भैया, मनुष्य जब एकांत में जाता है तो अपने सहज रूप में आ जाता है। हमारे गांव में, वहां पर पिताजी ने कहा नर्सिंग होम बनाया, अस्पताल, तो उसके ठीक सामने एक मिश्रा अंकल, अब तो नहीं रहे, वो थे। मैं पहले छोटा था तो गर्मी की छुट्टी में 1 महीना हॉस्पिटल में रहता था गांव जाकर। तो शाम के समय मैं बैठा रहता था, उनका वेट करता था। मिश्रा अंकल, उनका कपड़े का दुकान था, वो बंद करके आएंगे। क्यों वेट करता था? जैसे मान लीजिए ये उनके घर का गेट है, तो जब उस गेट इतना दूर पहुंचते थे ना वो, तो अपना कुर्ता उतार देते थे कि घर में जाके उतारेंगे इसलिए पहले ही उतार दो। जब उतना दूर बसता था उनका गेट, तो कुर्ता उतार देते थे। घर के पास आते आते बनियान उतार देते थे। अब वो पंजाब पैजामे में है, बस बेल दबाए, जहां 4-5 मिनट देरी हुआ, पैजामा उतार। हम सोचते थे कि घर के बाहर ऐसे, तो घर में कैसे रहते होंगे। इससे ज्यादा लेट कभी नहीं हुआ। तो मैं बैठा रहता था कि उनको आएंगे, अब कुर्ता उतारेंगे, अब बनियान उतारेंगे। ये क्या है? सहज स्वरूप। आप बाहर कितना भी नाटक करके रह लीजिए, लेकिन जब एकांत में पहुंचिएगा, आप अपने सहज रूप में प्रवेश कर जाइएगा। भगवान शंकर का सहज स्वरूप है समाधिस्थ होना। एकांत का मतलब जानते हैं? एकांत माने वहां कोने में जाकर नहीं, एक में जाकर जब हमारे मन का अंत हो जाए, उस स्थिति को एकांत कहते हैं। मनुष्य भीड़ में भी एकांत रह सकता है, और मनुष्य खाली कमरे में भी भीड़ में रह सकता है। भगवान शंकर समाधिस्थ होना, ये उनका सहज स्वरूप है। ये तो सीधा अर्थ है। शंकर सहज स्वरूप संहारा, अपना सहज स्वरूप संभाले। क्या हुआ? लागी समाधि अखंड अपारा, अखंड समाधि लग गई। इसका एक विशेष अर्थ मैं निवेदन करूं। शंकर सहज स्वरूप संहारा। भगवान शंकर ने उसको याद किया जिसका सहज स्वरूप है। और सहज स्वरूप किसका है? रघुनाथ जी का। मनु जाहि राचेउ मिली ही सोबर सहज
सुंदर सांवरो। भगवान राम सहज सुंदर है, तो जिन राम जी का सहज स्वरूप है, भगवान शंकर ने उनका संहार किया, उनको याद किया, और जैसे राम जी का दर्शन हुआ, लागी समाधि अखंड अपार। अखंड समाधि में भगवान शंकर प्रवेश कर गए कैलाश में जाकर। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, कितने दिन समाधि में रहे? यू नो 87,000 ईयर्स। कितने दिन? 87,000 वर्ष तक भगवान शंकर समाधिस्थ रहे। 87,000 वर्ष जब बाबा समाधि से बाहर आए, तो जगने के बाद पहला शब्द बोले राम राम। मां सती सुनी, गदगद हो गई। गोस्वामी जी कहते हैं राम, कहते हैं कि सती मैया जानी, शंकर जी जग गए, जाकर मैया ने प्रणाम किया। आज बाबा ने बामांग में नहीं बिठाया मां को, कहां बिठाया? सन्मुख शंकर आसन दीन्हा, अपने सामने बिठाया मां सती को। सती मैया बैठी, शंकर भगवान सोचे इनको अकेले रहने के कारण कष्ट हुआ होगा, व्यथा होगी जीवन में, और व्यथा को समाप्त करने का एक ही उपाय है भगवान की कथा। शंकर जी कथा गाने लगे। किसके सामने? सती जी के सामने। और उसी समय क्या हुआ, ब्रह्मा जी ने सती मैया के पिता दक्ष प्रजापति को सभी प्रजापतियों का राजा बना दिया। और जैसे दक्ष राजा बने, अभिमान हो गया। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, दक्ष अपने दामाद भगवान शंकर को ही शत्रु मानते थे। कोई दामाद को शत्रु मानता है? लेकिन दक्ष मानते थे। क्यों? एक बार ब्रह्मा जी के यहां सभा लगी थी, मीटिंग। सभी देवता, दिग्पाल, त्रिदेव वहां बैठे थे। सबसे लास्ट में दक्ष आए। तो जैसे मान लीजिए साहब, ये ब्रह्मलोक के यहां सभा बैठी है, अंत में दक्ष आए तो जितने देवता थे सब खड़े हो गए अभिवादन करने के लिए। छोड़ तीन को, ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े नहीं हुए। अजीव का स्वभाव, 100 में से यदि 90 लोगों ने राम राम कह दिया तो आदमी को 90 नहीं दिखाई पड़ता, वो 10 दिखाई पड़ते जो राम राम नहीं बोले। अच्छा, हम आए तुम राम राम नहीं बोले। सबने प्रणाम किया, दक्ष को नहीं दिखा। ब्रह्मा विष्णु महेश दिखाई पड़ गए। कोई बात नहीं, ब्रह्मा जी विष्णु जी तो भगवान है, कोई बात नहीं, लेकिन ये शंकर तो मेरा दामाद है। ससुर जी आए और दामाद खड़ा नहीं हुआ, और शंकर जी माला लेकर आंख बंद करके राम राम में लगे थे। उनको पता नहीं चला कब ससुर जी चले आए। हमारे दक्ष को लगा कि मेरे दामाद ने मेरा अपमान कर दिया, लेकिन हम आपसे एक निवेदन करें, कोई किसी का अपमान नहीं करता है। सब गिर गए, कभी जीवन में हंसने लायक नहीं रहे। किसी का पांव तोड़ा, किसी का पीठ तोड़ा, किसी का कमर तोड़ा। दक्ष के सर को पकड़ा वीरभद्र ने, हाथ से घुमाया और सिर को धड़ से उखाड़ करके ले जाकर अग्नि कुंड में यज्ञ की पूर्णाहुति कर डाली। बी केयरफुल। यदि आप किसी को नीचा दिखाने के लिए सत्कर्म करेंगे तो सत्कर्म पूर्ण होने वाला नहीं है, विघ्न आ जाएगा। समझ रहे हैं? यज्ञ विध्वंस कर डाले बाबा के गण। बाद में भगवान शंकर को बुलाकर यज्ञ को बचाया गया। इधर सती मैया मरने से पहले राम जी से वरदान मांगती हैं। किससे मांगती हैं? हे प्रभु कृपा करिए, अगले जन्म में भी मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनूं, यही वरदान चाहिए। अगले जन्म में क्यों? मां ने बोला प्रभु जो अपराध इस जन्म में हुआ है
उस अपराध का प्रायश्चित करना है, और केवल अगले जन्म में नहीं, जन्म जन्म, हर जन्म में। बराम जी ने कहा तथास्तु। ऋषि वरदान के कारण सती मैया का शरीर शांत हुआ और उनका अगला जन्म हिमांचल महाराज के घर में पार्वती मैया के रूप में हुआ। एक बार आइए भाव श्रद्धा के साथ बोलिए पार्वती मैया की जय। पार्वती मैया के रूप में जन्म हुआ है। नारद जी पहुंचे हिमांचल जी के घर में। हिमांचल जी ने कहा कि मेरी बेटी की हाथ की रेखा देखकर तरा बताइए तो इसमें क्या क्या दोष गुण है। नारद जी बोले आपकी बेटी समस्त सद्गुणों की खान है महाराज। इनका नाम उमा अंबिका भवानी होगा। इनका सौभाग्य खंड बना रहेगा। संसार की स्त्रियां आपके बेटी के नाम से ही पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी महाराज। आपकी बेटी की हमेशा पूजा होगी महाराज। आपकी बेटी के कारण आपको भी यश कीर्ति की प्राप्ति होगी। हिमांचल जी बोले कोई दोष नहीं है बेटी में। नारद जी बोले बेटी में तो नहीं है, लेकिन इनके जो पति होने वाले हैं ना, उनमें थोड़ा दिखाई दे रहा है। तो कहिए उनका हम बता दें। हिमांचल जी बोले बता दीजिए। नारद जी बोले नोट करिए इनके पति कैसे होंगे। अगुना अमाना मातु पितु हीना। इनका पति अगुण होगा। क्या होगा? अगुण मने हाँ, अगुण मने क्या बोले? बिना, जोर से बोलिए, बिना किसी गुण के। यही हिमांचल भी समझ गए थे, लेकिन नारद जी कहना चाहते हैं इनका पति अगुण होगा, यानी सत रज तम तीनों गुणों से परे होगा, त्रिगुणातीत होगा। हिमांचल का समझ गए उसमें कोई गुण नहीं होगा। नारद जी बोले इनका पति अमान होगा, यानी मान सम्मान से परे। देखिए शंकर भगवान जैसा देवता नहीं, जहां मन करे वहीं बैठा दो। पेड़ के नीचे बैठा दो बाबा को, बाबा गदगद। मंदिर में बैठा दो, द्वारे बैठा दो, छत पर बैठा दो, गमला में बैठा दो, बाबा आनंद में। मान सम्मान से परे। हिमांचल समझ के उनका कोई सम्मान नहीं करेगा। नारद जी बोले उनके माता पिता नहीं है, मातु पितु हीना। हिमांचल जी पूछे कब मरे? बोले मरे नहीं थे ही नहीं, शुरू से ही नहीं थे उनके माई बाप। उदासीन रहेगा, संशय रहित रहेगा। हिमांचल जी बोले क्या क्या बोल रहे हैं नारद जी? नारद जी बोले असली अभी बोला नहीं हूं, अभी तो ऊपर ऊपर बता रहा हूं। बोले असली क्या है? नारद जी बोले जोगी जटिल अकाम मन नागन अमंगल वेश। अस स्वामी यही कहाँ मिले परिहस्त असिरे। नारद जी बोले आपके बेटी का पति जोगी होगा। क्या होगा? जोगी। जोगी समझते हैं? भारत में जोगी होते हैं, गेरुआ रंग का कपड़ा पहने, ऑरेंज कलर का नीचे ऊपर साफा लगाए ऑरेंज कलर का, और हाथ में सारंगी लेकर के घूमते रहते हैं, बजाते रहते हैं। आय हो मोरे रामा कवने नगरिया पियावा गईले हो राम। अरे मोरे रामा, ऐसे बजाते रहते हैं, सारंगी गाते रहते हैं। नारद जी बोले आपके बेटी का पति जोगी होगा। आप सोचिए बिटिया के लिए शादी करने गए, लड़के के घर में लड़का देखने गए, और लड़का रूम में से जोगी बन के सारंगी बजाते निकले। आप शादी की बात करिएगा कि भागिएगा वहां से। नारद जी बोले आपके बेटी का पति जोगी है, उसकी विशाल जटाएं हैं महाराज, जटाएं। हिमांचल जी बोले अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है मुझसे। नारद जी बोले असली अब भी नहीं बताया हूं।
अभी असली नहीं बताया हूं। हिमांचल जी बोले अब क्या बचा है? नारद जी बोले महाराज कुछ नहीं पहनता है, नंगा रहता है, नगन अमंगल वेश। अब मैं नहीं बोल रहा हूं, आपकी बेटी की हाथ की रेखाएं ऐसा बता रही हैं। जैसे नारद जी बताए न हो, इधर मैना पार्वती जी थे रोने लगे, इधर मैना हिमांचल थे रोने लगे, यहां पार्वती मैया थी वो रोने लगी। दशा एक समुझब बिलगाना। मैना और हिमांचल इसलिए रो रहे हैं, इतनी सुंदर बेटी के लिए ऐसा वर लिख दिया ब्रह्मा जी ने। अब पार्वती जी खुशी में रो रही हैं कि नारद जी जो जो लक्षण बता रहे हैं ये सब मेरे बाबा में ही है। लग रहा है राम जी से जो वरदान मांगा था मैंने, राम जी ने मुझे प्रदान कर दिया है। मां गदगद हो गई सुनकर। हिमांचल जी 10 मिनट रोए और फिर आंसू पोंछ करके नारद जी को बेसमेंट में ले गए, एकांत में लेकर गए, बिठाए। बोले नारद जी डू यू हैव एनी ऑप्शन? बोले किस बात का ऑप्शन? बोले कोई उपाय है? दूल्हा चेंज कर दीजिए, आप जो बोलिएगा आई विल डू। सीताराम बोलिए हम जितना लगेगा हम देंगे, दूल्हा बदल दीजिए, पूजा पाठ बोलिए, चढ़ावा बोलिए, हम सब करेंगे। नारद जी बोले क्या बोल रहे हैं? अरे कह मुनीस हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, देव तनुज नर नाग मुनि को न मेटनी। नारद जी मेरे पिता ब्रह्मा ने आपकी बिटिया की ललाट पर जो रेखाएं खींच दी हैं, कोई भी देवता उसको मिटा नहीं सकता। दूल्हा तो यही मिलेगा। लेकिन हम आपसे एक बात बताएं हिमांचल जी, जो जो मैंने दूल्हे का लक्षण बताया है ना, ये सारे के सारे लक्षण पूरे ब्रह्मांड में केवल एक के भीतर पाए जाते हैं, और वो कौन है? शंकर भगवान। और यदि आपकी बेटी का विवाह शंकर जी से हो गया, आपकी बेटी का कल्याण हो जाएगा महाराज। हिमांचल जी बोले विवाह कैसे होगा? नारद जी बोले आपकी बेटियां यदि तपस्या करेगी तो। भावी उमेटी सकही त्रिपुरारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी। ये प्रसंग में निवेदन करूं, देखिए तपस्या एक ऐसी जीवन की स्थिति है जिसके बाद जीवन में पात्रता का निर्माण होता है। बिना तपे यदि जीवन में कुछ प्राप्त हो जाए ना, तो उसके मोल का पता नहीं चलता। इसलिए आराम से कुछ नहीं मिलना चाहिए। जो जितना आराम से मिलता है उतने आराम से चला भी जाता है। हाँ? मां पार्वती ने जाकर इतनी कठोर तपस्या की, आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने प्रशंसा की। असतपकाहु नकीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। आपकी मनोकामना पूरी हो गई। इधर सती मैया के जाने के बाद भगवान शंकर को वैराग्य आ गया, कैलाश से निकल पड़े। एक दिन राम जी ने दर्शन देकर कहा, बाबा यदि आप मुझे प्रेम करते हैं तो आप पार्वती जी से विवाह कर लीजिए। किससे विवाह कर लीजिए? शंकर भगवान बोले प्रभु देखिए आप जो कह रहे हैं उचित तो नहीं है, लेकिन आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, आपकी आज्ञा मैं सिर पे धारण करता हूं। राम जी बोले सिर पर ना धारण करिए। शंकर जी बोले क्यों? बोले गंगा जी बही रही हैं, आप यदि सिर पे धारण करिएगा, कहीं गंगा जी में मेरी आज्ञा बह गई तो मेरी आज्ञा को हृदय में धारण करिए। राम जी अंतर ध्यान हुए। इसके बाद भगवान शंकर ने पार्वती जी के निष्ठा का परीक्षण करने के लिए सप्तऋषियों को भेजा है। और आपको बताऊं, सप्तऋषि जाकर पार्वती जी से शंकर जी की इतनी निंदा किए, इतनी निंदा किए। बोले किसके लिए तपस्या कर रही है पता है? यू नो एनीथिंग? भीख मांग के खाते हैं शंकर जी। भीख मांगी भव खाहि। जो स्वयं भिक्षा मांग के खाता है आपका पेट कैसे भरेगा? शंकर जी की निंदा किए, विष्णु जी की प्रशंसा किए।
बोली यदि आप कह दीजिए पार्वती जी तो हम आपके विवाह का सेटिंग विष्णु जी से करा देंगे। मैया ने कहा आपने आने में देरी कर दी। क्यों? मान लेता है कि शंकर भगवान के तेज से जो संतान जन्म ले वही मुझे मारे। क्यों? सोचा उनकी पत्नी है ही नहीं। अब बाबा इज इन समाधि, कब आएंगे किसी को नहीं मालूम। आ भी गए तो पत्नी है ही नहीं, बेटा कहां से होगा। अब बेटा होगा नहीं तो मैं मरूंगा नहीं, मैं तो अमर हो गया। वरदान लेके लगा देवताओं को त्रास देने। ब्रह्मा जी के पास इंद्रादिक देवता पहुंचे। इंद्र ने पूछा ये मरेगा कैसे। ब्रह्मा जी पूरा प्रोसेस बताएं। इंद्र बोले फिर तो मर भया। ब्रह्मा जी बोले नहीं पक्का मरेगा, दुल्हन तैयार है, आप लोग दूल्हे को प्रिपेयर करिए पहले। इंद्र बोले ब्रह्मा जी ताड़कासुर तो बाद में मारेगा, उनको जो समाधि से जगाने जाएगा वो पहले मार डालेंगे उसको। ब्रह्मा जी बोले आप लोग न जाइए, कामदेव को भेजिए। कामदेव गए समाधि से जगाने। शंकर भगवान के सामने वृक्ष पर बैठकर 5 बाण चला दिए हृदय में। जैसे बाण लगा शंकर भगवान का नेत्र खुला। लगे देखने किसने मारा किसने मारा। तब तक आम के पत्तों के पीछे छिपे काम पर दृष्टि गई शंकर भगवान की। और जैसे काम को देखा सौरव पल्लव मदन बिलोका, भयउ को पकंपे उतरे लोका। बाबा का तीसरा नेत्र खुला। ताबसी बती सर नयन उघारा, हितवत काम भयउ जरिधारा। हितवत काम भयउ जरिधारा, हितवत काम भयउ जरिधारा। बाबा का तीसरा नेत्र खुला। कामदेव वहीं जर के भस्म हो गए। कौन भस्म हो गया? कामदेव। देखिए राम जी और कामदेव देखने में एक जैसे हैं। दोनों का रंग सांवला, दोनों बहुत सुंदर, दोनों धनुष बाण लेके चलते हैं। लेकिन राम जी में और काम में अंतर कैसे होगा? तो भगवान शिव का तीसरा नेत्र ही राम और काम की कसौटी है। कैसे योगेंद्र जी? भगवान शंकर के तीसरे नेत्र के खुलने के बाद जो जरी के भस्म हो जाए वही काम है। और तीसरा नेत्र खुलने के बाद जिसमें चमक बढ़ी जाए वही मेरे प्रभु श्री राम है। अब आप कहोगे महाराज राम जी पर कब तीसरा नेत्र खोल दिया शंकर जी ने? ये भी प्रश्न आ सकता है कि राम जी पर कब खोल दिया। तो क्रोध में खोलते हैं। शंकर जी के कितने मुख हैं पता है? 5। कितने? 5। हर मुख में 3 नेत्र हैं। कामदेव पर तो केवल 1 मुख का तीसरा नेत्र खुला था। राम जी पर 5 मुख के तीसरे नेत्र खुल गए थे एक साथ। कब? जब राम जी दूल्हा बने हैं और भगवान के उस स्वरूप का दर्शन करने के लिए शंकर भगवान अपने 15 नेत्र से राम जी का दर्शन कर रहे थे। यही राम जी की कसौटी है। कामदेव भस्म हो गए। कामदेव की पत्नी रति रोते रोते शंकर जी के पास आई। बाबा को दया आई। बाबा ने कहा रति जाओ, आज के बाद तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा और वो बिना शरीर सब में व्याप्त होंगे। द्वापर में जब भगवान कृष्ण अवतार लेंगे तो भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न आपको पति के रूप में वापस प्राप्त होंगे। रति गई। रति के जाने के बाद सब देवता दौड़ कर आए। देवता आकर भगवान शंकर की प्रशंसा किए। बाबा गदगद हो गए। बोले क्यों आए हैं? ब्रह्मा जी बोले प्रभु ये जितने देवता आए हैं ना, सब देवता आपका विवाह देखने के लिए उत्साह में कूद रहे हैं। हम आपको एक बात बोले, किसी भी देवता को शंकर जी के विवाह से कोई लेना देना नहीं है। इतना मन था कि बाबा का विवाह हो जाए, इनकी गृहस्थी बस जाए, पहले क्यों नहीं आए?
जब पता चला कि बेटा होगा तारकासुर को मारेगा, वही तब बाबा के विवाह की याद आ गई। ब्रह्मा जी ने बोला आपने तो राम जी को वचन दिया है। बाबा बोले हाँ हाँ, तो क्या आज्ञा है प्रभु? शंकर जी बोले तैयारी करिए। सप्तऋषि गए, मुहूर्त लेकर के आए। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को मुहूर्त सुनाया। वैशाख महीना शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, महाशिवरात्रि को विवाह नहीं हुआ था। वैशाख महीना शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, दिन गुरुवार का, बृहस्पतिवार का, थर्सडे। ब्रह्मा जी बोले मुहूर्त इस दिन विवाह होगा शंकर जी का, और सभी देवता बराती बन करके आएंगे, अकेले नहीं आएंगे, विथ फैमिली आएंगे, देवियों के साथ आएंगे। शार्प 5 PM 5 बजे कैलाश पहुंचना है सभी देवताओं को। एक विशेष नोट लिखा था, दूल्हे की ओर से किसी प्रकार की गाड़ी की व्यवस्था नहीं है, इसलिए सभी बाराती अपनी अपनी गाड़ी पर आएंगे। दूल्हे की खुद की गाड़ी की व्यवस्था नहीं है अभी, तो आपकी गाड़ी की व्यवस्था क्या करेगा? तो निज वाहन पर सभी बाराती आएंगे। सभी देवता अपने अपने लोक गए। विवाह का दिन आ गया। कितने बजे बारात निकलनी है? शाम 5 बजे। 3 बजा है, 3 PM। शंकर भगवान बड़े आनंद में बैठे हैं। एक गण ने पूछा कि बाबा कुछ सोच रहे हैं? बाबा जी बोले क्या सोचना है? बोले आज आपका विवाह है। तो शंकर जी बोले इसमें सोचना क्या है तो है। गण बोले अरे है तो है, मतलब कल माई आ जाएंगी, मैया कल आ जाएंगी यहाँ। तो बाबा बोले तो? गण बोले अरे तो घर में कुछ है, घर में कुछ है, कल मैया आएंगी यहाँ पर। शंकर भगवान बोले घर में कुछ है कि नहीं है, इसका टेंशन वो करे जिसके पास घर हो। घर में कुछ है कि नहीं है, इसका टेंशन वो करे जिसके पास घर हो। यहां तो घरे नहीं है। अरे जो होगा देखा जाएगा। बाबा बैठे हैं। गण बोला अच्छा ये बताइए, आज आपको सजाने के लिए कोई देवता आया यहां पर? शंकर जी बोले देवताओं को अपने से टाइम मिलेगा तब ना हमारी याद आएगी। सब देवता अपने सजावट में बिजी हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, 3-3 महीने से फेशियल चल रहा था देवताओं का। गोस्वामी जी कहते लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, हो ही मगन हो ही सुगुण मंगल सुभद करही अप्सरागान। अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, मंगल वाद्य बज रहे हैं। विष्णु भगवान गरुण जी पे चलते हैं। किस पर? वो गरुण जी को नहला करके खूब सुंदर मैरून कलर की चांदनी ओढ़ाए हैं, उनके गले में माला पहनाए हैं, सेंट लगा रहे हैं। आज मेरा वाहन सबसे सुंदर दिखाई देगा। वही इंद्र अपने सफेद ऐरावत हाथी को रगड़ रगड़ के धो रहे हैं। बगल में यमराज काला भैंसा लेके आ गए। अब यमराज देखे कि हमारा वाहन ब्लैक, इंद्र का वाहन ब्लैक व्हाइट, वो लगे भैंसा को रगड़ने। इंद्र बोले कितनो रगड़ियो गोर ना होइस, ये करिया के करिए रही। कुबेर के पास एरोप्लेन है, हवाई जहाज, उसका नाम है पुष्पक एयरवेज। पुष्पक विमान है कुबेर के पास, वो उसको सजा रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, उसमें वो झालर लगा रहे हैं। वो भुकभुकिया लाइट देखे आप लोग? भुकभुकिया लाइट चाइना का आता है, चाइना का, ऐसे ऐसे करता है वो। भुक करता है वो। भुकभुकिया लाइट लगाए हैं पुष्पक विमान में। कहने का अर्थ सब अपना अपना वाहन सजा रहे हैं, किसी को टेंशन नहीं दूल्हे को कौन सजाएगा।
शंकर भगवान गणों से बोले, देखो देवता यदि आ भी गए ना, वो मुझे सजा नहीं सकते। गण बोले, क्यों प्रभु? शंकर जी बोले, देखो मेरा श्रृंगार वही कर सकता है जो मेरे मन को समझता है। गण बोले, वो बात तो है प्रभु, हाँ वो बात तो है। शंकर जी पूछे, ये नहीं पूछोगे मेरा मन कौन समझता है? गण बोले, कौन समझता है प्रभु? शंकर जी बोले, मेरे मन को, मेरे गणों को छोड़कर दूसरा कौन समझता है? इसलिए जितना सुंदर आप मुझे सजाइएगा, कोई नहीं सजा सकता। हार्दिक भैया, यदि आप शंकर भगवान के गण होते उस समय, और शंकर भगवान आपसे बोलते कि आप हमारा श्रृंगार करिए, आप ये सुनकर प्रसन्न होते कि टेंशन में आते? क्यों? काहे? यदि आपके मालिक ने कह दिया आप हमारा श्रृंगार करिए, आपको शिवलिंग को सजाने का अवसर मिल गया, तो आप टेंशन में आएंगे कि प्रसन्न होंगे? प्रसन्न होंगे ना। लेकिन शंकर भगवान के गण टेंशन में आ गए। काहे? जो जीवन में कभी अपना श्रृंगार न किया हो, देखिए जैसे शंकर भगवान रहते हैं उसी तरह उनके गण भी रहते हैं। तो जो कभी अपना मेकअप ना किया हो, अब पहली बार उसको दूल्हे का टेंडर मिल गया। अब बाबा के गण सोचने लगे हम लोग इनका कैसे श्रृंगार करें। बाबा बोले, नहीं आप ही सजाओगे। बाबा एक जगह बैठ गए। यजमान परिवार कहाँ है? यजमान परिवार, ये पट उठा दे केवल आकर के एक बार। विवाह का है ना? अच्छा ठीक है। अभी कुछ नहीं करना है, अभी नहीं नहीं नहीं, नहीं। अभी तो बारात पहुंचने दीजिए। अभी ये तो केवल दूल्हा तैयार हो रहा है अभी। हाँ बस बस, हाँ बस बैठ। बाबा का गण बाबा का श्रृंगार करते हैं। आइए, हम लोग को परफॉर्मेंस देना है ना उसमें, बारात में तो प्रैक्टिस चल रहा है, प्रैक्टिस। अच्छा, गण बोले बहुत सुंदर, एक काम करो, पतले पतले जितने हो सब बाहर निकलो। एक सांप पूछा, कितना पतला? भाई कोई मानक तो हो। गण बोला 10 mm से नीचे वाले जितने पतले हो बाहर निकलो। 400-500 सांप बाहर आ गए। उसमें से सुंदर सुंदर रंग बिरंगे पतले पतले सांपों को, 40-50 सांपों को पकड़ा, सबके सिर को ऊपर करके बांधा और कहा, जैसे बाबा के सर पर बैठाएंगे अपना अपना फन फैला लेना। ले जाकर सांपों को बाबा के जटा में लगाया। सभी सांपों ने अपना फन फैला लिया और सबके पूंछ शंकर जी के चेहरे के आगे झूलने लगे। शंकर जी पूंछ हटा के पूछे, व्हाट इज दिस? गण बोले, प्रभु आपका मौर है, मौर। कौन दूल्हा ऐसा मौर पहना होगा? कॉपी करते हैं ना, ऐसा कॉपीराइट लगाया है आपके आगे हम लोग। कोई कॉपी करके दिखा दे, कोई दूसरा पहन ले ऐसा मौर। आपका मौर है प्रभु। शंकर बोले, तब ठीक है। बाबा बोले, अब आभूषण लगा। कान में क्या पहनते हैं? कुंडल। क्या पहनते हैं? कुंडल। हाथ में कंगन। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। सोने का झुमका नहीं पहने बाबा, सांप का कुंडल पहने, सांप का। गण पीला रंग का, पीला गोल्डन दिखाई पड़ रहा, उठाओ इसको। पीला सांप लेके इधर लपेटे, वैसा ही सांप मैचिंग का पूरा ध्यान रखा। इन्हें कि इधर पीला यहां काला लगा दे। हाँ। सांप का कुंडल बनाया, सांप का कंगन बनाया, सांप का बाजूबंद। एक गण बासुकी सर्प को लेकर सीने पे लपेटने लगा। शंकर जी पूछे, यहां काहे लपेट रहे हो? बोले, प्रभु जनेऊ जनेऊ जनेऊ, ये आपका जनेऊ है। बासुकी सर्प से यज्ञोपवीत बना। सिर से लेकर पांव तक बाबा आभूषण से, सोन सांप से सज गए। एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू। एक ने कहा कि पाउडर नहीं लगा दूल्हे को।
कम से कम कुछ पाउडर तो लगना चाहिए ना। गण गया, अभी व्यवस्था करता हूं। गया स्मशान, चिता की राख लपेट के लाया। अब पूरे शरीर पर बाबा के पोत दिए सब। अब सोचिए वो भस्म लगने के बाद कैसा विकराल स्वरूप हुआ होगा। एक तो बाबा पहले गोर, ऊपर भस्म लपेट गया, 3 आंख है, भस्म का रंग कैसा? सफेद, चेहरा सफेद, इधर पूरा सफेद और ये डार्क ब्लू, जहर के कारण नीला हो गया है। कितना कंट्रास्ट होगा आप सोचिए। नीलकंठ गले में हलाहल विष। पूरे श्रृंगार में केवल 2 ही सुंदर वस्तु है। आपको पता है क्या क्या? गोस्वामी जी कहते हैं, ससी ललाट सुंदर सिर गंगा। एक ललाट पर चंद्रमा सुंदर है, दूसरे सिर पर गंगा जी। खांसी नहीं है हमको। इसके बाद तो जितने सब ठाकुर जी मालिक हैं। एक ने कहा कि गला सूना लग रहा है, माला पहन लेते ना थोड़ा आनंद हो जाता। अब कैलाश में कहां माला आवे। एक गण बोला, अब सरकार माला तो पहना देंगे, लेकिन वो माला वहां जाते जाते मुरझा जाएगा। अब दूल्हा कुम्हलाया हुआ माला पहने अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। नहीं। एक गण बोला, प्रभु हम एक ऐसी माला बनाना जानते हैं जिसकी लाइफ टाइम गारंटी है, कभी मुरझाएगा ही नहीं। शंकर जी बोले, वही ले आओ। दौड़ा स्मशान और उसकी अब की बार 50 खोपड़ी लेके आया, नरमुंड, और एक पतले सांप में सभी खोपड़ियों को डाला और सांप का सिर पूंछ बांध करके बाबा के गले में पहना दिए। बोले, प्रभु आप एक बार देखिए कैसा सुंदर हंसता हुआ नूरानी चेहरा लग रहा है पूरा, ये कभी मुरझाने वाला नहीं है प्रभु, लाइफ टाइम गारंटी। बाबा बोले, बस इसी की कमी थी। हाथ में त्रिशूल डमरू लेके शंकर भगवान जब खड़े हुए, गणों का चेहरा उतर गया। शंकर जी पूछे, क्या हुआ? गण बोले, प्रभु आप तो कुछ पहने ही नहीं है। बाबा बोले, कब पहनते हैं? गण बोले, प्रभु यदि आप इस तरह वहां चले गए तो फिर हो गया ब्याह आपका, बवाल हो जाएगा प्रभु, आपको आज कुछ पहनना होगा। शंकर जी बोले, क्या पहनाओगे? गण बोले, जिस पर बैठते हैं उसी को लपेट देते हैं। बागंबर उठाकर गणों ने कमर में लपेटा, लपेट के जैसे पीछे हटे वो खुल के गिर गया। उसमें कोई बटन तो था नहीं बाबूजी, 4-5 बार लपेटे, बार बार खुल जाए। ये गण बोला, हमको ट्राई करने दो, हम कुछ उपाय करते हैं। गया लगा ढूंढने किससे बांधू, तो एक पतला सांप, एकदम डोरी जस सांप, एक जगह किनारे में बहुत तेजी से नाच रहा था। गण जाकर उसको देखा। सांप पूछा, क्या देख रहे हैं? तुम नाच क्यों रहे हो? बोला, बारात निकलते फर्स्ट परफॉर्मेंस हमारे है, उसी का प्रिपरेशन चल रहा है। गण बोला, यू कांट डू दिस, तुम ये नहीं कर पाओगे। क्या नहीं कर पाओ? मैं नाच नहीं पाऊंगा। नहीं, नाच रहे हो, यू आर डूइंग वेल, लेकिन जहां तुमको मैं लगाने आया हूं ड्यूटी पर, तुम नहीं कर सकते। बोला, क्यों नहीं कर सकता? गण बोला, जहां तुमको ड्यूटी पे लगाना है वहां का कंडीशन है, वहां हिलना मना है, और तुम इतना हिल रहे हो। सांप बोला, मैं नहीं हिलूंगा। गण लाकर उसी सांप से बाबा के कमर पर बाघंबर बांधे और सांप से लिए मौत। जब तक बाबा विवाह करके वापस नहीं आ जाए तुम हिलना मत। सांप बोला, बिल्कुल नहीं हिलूंगा। जैसे बाबा बागंबर पहने, बाबा की सवारी नंदी आ गए। कौन? नंदी, बैल। नंदी महाराज आकर बोले, प्रभु हम भी तैयार हैं। शंकर भगवान नंदी पर बैठ गए। बाबा, नंदी, भृंगी, श्रृंगी चारों नाचने लगे। अरे करता
अद्भुत बात, ये नहीं बोल रहे कि बारात लायक दूल्हा नहीं है, नहीं, दूल्हे के लायक बारात नहीं बनी है। ऐसे दूल्हे के साथ ऐसी बारात जाएगी, मिसमैचिंग हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले तब, विष्णु भगवान बोले सभी देवता दिक्पाल सावधान होकर सुनिए, अपनी अपनी पार्टी जमा करिए, दूल्हे को छोड़िए, आगे बढ़िए, छोड़िए, दूल्हा आएगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सभी देवता बाराती शंकर भगवान को छोड़ के चले गए। विष्णु भगवान क्यों किए मालूम है? देखिए, शंकर भगवान की एक विशेषता है, देवन के देव रउआ देव हैं दानव के, मानव के देव माननीय महादेव जी, अमर फल चखनी तभखनी बिलखनी, रखनी रामायण के नेव महादेव जी। भगवान शंकर देवताओं के भी देव हैं और दैत्यों के भी देवता हैं। विष्णु भगवान सोचे जब तक हम रहेंगे तब तक बाबा की दूसरी पार्टी आएगी नहीं, और उनके भगवान का विवाह है तो उनका भी अधिकार है कि अपने स्वामी के उत्सव में शामिल हो जाएं, तो बाबा की पार्टी भी शामिल हो जाए। इसलिए विष्णु भगवान देवताओं को लेकर आगे चले गए। जब बाराती चले गए तो जिस नंदी पर बाबा बैठे, नंदी ने कहा बाबा बाराती भाग गए, एक बार डमरू बजाइए, सबसे आगे निकल जाऊंगा दौड़कर। शंकर भगवान बोले कहीं नहीं जाना, यहीं खड़े रहो। भृंगी श्रृंगी बोले प्रभु बिना बाराती का दूल्हा जाएगा, क्या इज्जत रह जाएगी हम लोग की। शंकर भगवान बोले देखो, जो आनंद अपने ग्रुप में आता है वो दूसरे के ग्रुप में नहीं आता। अपना अपना अपनी पार्टी बुलाओ, बुला ले प्रभु, तुरंत बुलाओ। भृंगी ने निकाला झोली से तुतुहिया, फूंका कैलाश पर, हारा हारा महादेव, 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 हारा हारा महादेव। जैसे बिगुल बजा हर हर महादेव, ये कौन बोला? वो नहीं बोले, वो तो यहां बोल रहे, वहां कौन बोला? कौन आया पता है? नॉट ओनली भूत, दे आर विद देयर फैमिली। भूत के साथ भूतिनी, साथ में अक्टा बिकटा भी है बेटा उनका। भूत के साथ, जोर से बोलिए, भूतनी। हाँ, भूत के साथ भूतनी, प्रेत के साथ प्रेतनी, जोर से बोलिए, हांकना के साथ, डांकना के साथ, डाइन के साथ, डाइना। डाइन तो खुद लेडीज है। डाइन के साथ डाइना, चुड़ैल के साथ चुड़ैला, चुड़ैला, प्रेत के साथ प्रेतनी। और आप याद रखिएगा केवल इंडिया से नहीं आए थे, पूरे विश्व से। बाबूजी, फिजी का भूत खाली बुला बुला बोले सबसे। दो का जोड़ी था फिजी में से, दो पार्टी, वो लकड़ी का था, हाथ में डम 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 डम, बुला 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 बुला, तो दूसरा बोले बिना का। अमेरिका से 5000 भूत आए थे। कितने भैया? वो 10-10 फुट के, 12-12 फुट के, एकदम वाइट, सब एक्साइटेड हैं। आई एम सो हैप्पी, I can't express my feeling today. दूसरे ने पूछा why? बोला first time in my life I am going to attend a wedding ceremony. I can't say anything now. I'm so happy.
तो पूछा फ्रॉम वेयर यू आर? आई एम नियर टू फिजी, होनोलुलु। 5000 भूत अमेरिका से, कैरेबियन के भी गए थे, लेकिन बेचारे चुपचाप अलग, वो दिखाई ना दे किसी को। जब तक हंसते नहीं थे दिखाई नहीं पड़ते थे, हंसे तो दिखाई पड़े भूत है वहां पर। सबसे टेंशन में जापानी भूत। जानते क्यों? उन बेचारों का आंख ही नहीं खुल रहा है, आंख से परेशान। इंग्लैंड के भूत। सबसे आनंद में कौन भूत था मालूम है? पंजाब का भूत। बिना म्यूजिक के नाच रहे हैं सब, सबसे आनंद में। जो मिले बोले सड्डे नाल रहोगे, ऐस करोगे। हाँ। गुजराती भूत, वो सबसे पूछे सूछे सूछे केम छो, मजामा केम छो, सबसे। बिहारी भूत, कौन जिला घर है, वो सबसे पता पूछे। पूरे विश्व के भूत प्रेत आए, वो स्वामी जी कहते हैं शिव। मैनेजमेंट वाले बोले हम लोग मैनेजमेंट देखना चाहते हैं, क्या व्यवस्था है स्वागत के लिए? बोले माला है और मिठाई जलपान है, हम लोग को पहनाइए तब ना पता चलेगा कैसा लग रहा है। तो देवताओं का स्वागत शुरू हुआ, सबके गले में माला, हाथ में मिठाई का स्वीट प्लेट और ग्लास में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जूस, ऑरेंज जूस, मैंगो जूस, एप्पल जूस, और कौन जूस हो? मिक्स जूस। हाँ, मिक्स जूस। ब्रह्मा जी देवताओं से बोले देखिए जो मिल रहा है लेते जाइए। कोई भी आज देवता नाटक करेगा, नो नो आई एम सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, आई कांट ड्रिंक ऑरेंज जूस, आई नीड मैंगो जूस। ये ऑरेंज भी गायब हो जाएगा यदि पीछे वाली पार्टी आ गई तो। इसलिए जो मिल रहा है लेते जाइए। अभी देवताओं का वेलकम चल रहा था, तब तक बाबा की पार्टी की आवाज सुनाई दी। अभी आए नहीं वो लोग, आवाज सुनाई दी। क्या? बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव, हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव, हर हर बम बोलो जय शिव जय। अरे बकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव, बकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव। बाबा की पार्टी की आवाज सुनाई पड़ी। अगुवानों ने देवताओं से पूछा, बाराती लोग लगता है पहुंच गए। देवता तो समझ गए पीछे की पार्टी आ गई। देवताओं ने कहा बहुत दूर है, अभी आप लोग किसी भी साउंड पर ध्यान न दीजिए, लाइए हमको इसमें मैंगो जूस दीजिए एक गिलास। अभी उस देवता के गिलास में अगुवान आम का रस दे रहे थे। वही भूत जो खोपड़ी हाथ में लेके घूम रहा था, वो आकाश में उड़ता हुआ दिखाई पड़ गया। जैसे ये ओवरफ्लो के गिरने लगा नीचे। देवता बोले नीचे देखो गिर रहा है। उसने कहा नीचे छोड़ो ऊपर देखो, आ रहा है। बाबा का समाज पहुंचा रही। बाप रे बाप, ये अगुवान दौड़कर अपने अपने वाहन पर कूदे। लेकिन आज गोस्वामी जी कहते बिडरी चले वाहन सब भागे। वाहन इतना तेज भागे कि सब अगुवान वहीं गिर गए। अब वाहन तो भाग गए, उठ के खड़े हुए, पूरा शरीर थर थर कांप रहा है, कहां आके फंस गए। हद तो तब हो गई, जिस भूत का मुंह गायब था वो भूत आकर पूछ रहा है ठहरने की व्यवस्था कहां है। जिसका मुंह नहीं है वो बोल रहा है वेयर वी हैव टू स्टे, ठहरने की व्यवस्था कहां है। वो बोले कहीं ठहर जाइए आप कहीं ठहर जाइए, हम कहां बताएं आपको।
एक अगवान ने दूर से दिखाया, वो जनवासा लगा है, सारे भूत प्रेत चले गए जनवास में। ये अगवान भगे अब महल की ओर। वहां जो लोग व्यवस्था देख रहे थे उन लोगों ने पूछा कि बराती आ गए? सबको ठहरा दिया, ठहर गए, सब ठहर गए। जलपान नाश्ता पानी बारातियों का क्या ले तो गए थे, ध्यान नहीं रहा। जाओ नाश्ता कराओ, बोले किसी और को भेज दीजिए, अब हम लोग नहीं जाएंगे। बोले क्यों? जो जाएंगे वो आके बता देंगे आपको। तो लोग जलपान लेके गए जनवासे में। लेकिन आपको बताऊं, जलपान लेके मिठाई उठाई जहां बाराती रुके थे शंकर भगवान के, गए तो देखे नीचे कोई दिखाई नहीं दे रहा है, हॉल पूरा खाली है, कोई बाराती नहीं। आवाज आ रही है और लाओ और लाओ। बोली बोल कौन रहा है? ऊपर देखे तो सब भूत छत पर टंगे हुए हैं, पूरे बाराती छत पर लटके हुए हैं। वो मिठाई छोड़ के भगे वहां से। द्वार पूजन का समय हुआ। नारद जी सोचे थोड़ा मैना जी से भीतर चलकर हाल चाल लिया जाए। तो नारद जी पहुंचे मैना जी के पास। अभी भीतर किसी को नहीं मालूम। मैना जी आई, आकर नारद जी को दंडवत की। बोली दंडवत आप ही की कृपा से आज ये दिन आया है हम लोग के जीवन में, बड़ा आनंद। नारद जी बोले जी जी जी, दूल्हा आने वाला है ना, अभी थोड़ी देर में दूल्हा ही रहे द्वार पूजन के लिए, आप परिचिएगा उनको। विष्णु भगवान आए तो मैना मैया बोली कि यही दूल्हा है। नारद जी बोले हल्की बात कर दी आप, इतनी हल्की बात मत कर, ये दूल्हा थोड़ी है, ये दूल्हा को तो जानने वाले उनके मित्र उत्र हैं, वो दूल्हा नहीं है। जानने वाले इतने सुंदर तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। तब तक पीछे से इंद्र आए तो मैना जी बोली कि ये दूल्हा है, फिर आप हल्की बात कर दी ना। अरे ये तो दूल्हा के पानी होने की व्यवस्था करने वाले हैं सब लोग। अब मैना जी सोची जिसके काम करने वाले इतने सुंदर सुंदर हैं वो कितना सुंदर होगा। मैना जी बोली आपका जो ऋण है नारद जी, हम जीवन में कभी भूल नहीं पाएंगे। नारद जी बोले ये बात विवाह होने के बाद बोलेंगी आप तब ना, पहले तो सब लोग बोलते हैं, बाद में कहाँ कोई याद रखता है। मैना जी बोले नहीं, मैं जीवन भर आपकी ऋणी रहूंगी। अब शंकर भगवान आने वाले थे। नारद जी सोचे निकल लो अब निकल लो, नहीं तो अब बवाल हो जाएगा। नारद जी बोले ऐसा है मैना जी, ये जितने बराती ये सब हमको जानने वाले हैं, तो एक बार इनके हाल चाल पूछना थोड़ा आवश्यक है, कहिए तो हम पूछ ले। आज्ञा लेकर नारद जी गए। शंकर भगवान जब अपनी जमात के साथ पहुंचे, हरि राम, मैना जी गई आरती उतारने के लिए। बाबा का जब विकट रूप देखा, हाथ से आरती की थाली निकल गई, चिल्ला पड़ी। मैना मैया बाप बाप करके भीतर दौड़ी। साथ में जो सखियां थी वो सब बोलने लगी, अरे बाप कैसी बारात आ गई, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, ऐसन दुल्हा न देखनी, बाप रे बाप, ऐसन दुल्हा न देखनी, बाप रे, अरे बाप रे बाप, 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 ऐसन दुल्हा न देखनी, बाप रे बाप, ऐसन दुल्हा न देखनी, बाप रे बाप। कंठ में हाला कमर मृग छाला, कंठ में हाला कमल मृग छाला, कंठ में हाला कमर मृग छाला, कंठ में हाला कमर मृग छाला, आए सगरी बदनिया पे सांप रे सांप, अरे बाप रे बाप, ऐसन दुल्हा न देखनी, 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 बाप रे बाप। माताएं देखी दुल्हा सरकार, उनका समाज दौड़कर भागी महल में। मैना मैया के साथ जो माताएं गई, जाके पहले गेट बंद कर दी, बाहर 10 ठे माई फंस गई।
अब वो लगी चिल्लाने, बाप रे जल्दी गेट खोलो। शंकर भगवान खड़े हैं, बाबा के गण बोले प्रभु चला जाए। शंकर जी पूछे कहां? बोले कहां का? वापस घर। बोले क्यों? अब विवाह नहीं हो पाएगा प्रभु, इतना बेइज्जती किसी दूल्हे का आज तक नहीं हुआ। बोले कैसे? हमको तो फील नहीं हुआ कि मेरी बेइज्जती हुई है। गण बोले प्रभु आपकी सास आई, बिना आरती उतारे थाली पटक के चली गई, पानी का कलश पटक के चली गई, और आप कहते हैं बेइज्जती नहीं हुई। शंकर भगवान बोले ससुराल मेरी है कि तुम्हारी? मेरे ससुराल का यही नियम है, यहां का यही नियम है। सास आती है, चेहरा देख के थाली लोटा पटक के चली जाती है, हमको कोई अपमान फील नहीं हो रहा है, वापस चला जाए। शंकर भगवान बारातियों के साथ जनवासे में गए। मैना मैया पार्वती जी को गोद में लेकर लगी रोने। ब्रह्मा जी की मति बावली हो गई है, बेटी ऐसी सुंदर बेटी के लिए ऐसा दूल्हा लिख दिया, मैं आपको लेके पर्वत से छलांग लगा दूंगी, जल में डूब जाऊंगी, अग्नि में जल मरूंगी, परंतु जीते जी ऐसे दूल्हे के साथ विवाह नहीं होने दूंगी। तब तक एक सखी ने पूछा कि ये दूल्हा कौन बताया था? कौन बताया था? वो नारद जी याद आ गए। अब मैना मैया ने इतना सुनाया नारद जी को, नारद ने मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया। ऐसे पागल के लिए कहा मेरी बेटी से को ब्याह करो, ऐसे पागल के लिए कहा। पार्वती मैया ने कहा मां तुम सन मिट्टी ही के विधि के अंका, तुम तु व्यर्थ जनी लेहु कलंका। एक बात जीवन भर याद रखिएगा, कोई किसी का विवाह नहीं कराता है, विवाह वही होता है जहां होने वाला रहता है। आप धरती के किसी भी कोने में रहिएगा, जिससे आपका विवाह निश्चित है, समय आपको ठीक वहां पर लेकर चला जाएगा और आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। मैना मैया से पार्वती मैया ने कहा मां आप व्यर्थ में मेरे गुरु जी को दोष न दीजिए। नारद जी जाकर हिमांचल मैना जी को समझाएं, आपकी बेटी जगदम्बा है, ये हर जन्म में शिव की अर्धांगिनी है। मैना जी हिमांचल जी ने पार्वती जी को प्रणाम किया है। बरातियों का भोजन हुआ। विवाह के मंडप में ब्राह्मणों के कहने पर भगवान शंकर पीतांबर वस्त्र धारण करके आते हैं। सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन हुआ, सरकार पूजन करा दिए। सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन हुआ, उसके बाद वेद भगवान ने विवाह की जो विधि बताई है मुनियों ने कराई। पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। पानी ग्रहण जब की हर से तप सकल सुरेशा, वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। बाजहि बाजन विविध विधाना, बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधिनाना, वृष्टि नभ भय विधिनाना। हर गिर जाकर भयो विवाहो, हर गिर जाकर भयो विवाहो। सकल भुवन भरि रहा उछाहो, सकल भुवन भरि रहा उछाहो। दासे दास तुरग रथ नागा, दासे दास तुरग रथ नागा। धेनु बसन मणि वस्तु विभागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरि जाना, अन्न कनक भाजन भरि जाना। दाइज दीन न जाय बखाना, दाइज दीन न जाय बखाना, दाइज दीन न जाय बखाना। जैसे पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, 3 लोग 14 भुवन बोल उठा, बोलिए उमापति महादेव की जय, बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। हिमांचल जी ने भगवान शंकर को इतना दाइज दिया जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। द्वार पूजन के समय आरती न उतारने के लिए मैना जी ने शंकर जी से क्षमा याचना की। बाबा ने अनेक प्रकार से समझाया है। पार्वती जी को उपदेश करके मैना जी ने विदा किया। बारात लेकर भगवान शंकर कैलाश आए हैं।
देवता अपने अपने लोक गए हैं और कैलाश में बाबा मैया के साथ बड़े आनंद के साथ रहते हैं। अनेक काल बीत गए। गोस्वामी जी कहते हैं, यही विधि विपुल काल चली गयऊं, हर गिरिजा बिहार नित नयऊं। यही विधि विपुल काल चली। अनेक काल बीतने के बाद 6 मुख वाले कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ। यहाँ पार्वती जी की गोद में जो बैठे ना, वही कार्तिकेय स्वामी है। इनके 6 मुख हैं। बाबा कहते हैं, तब जनमे उखट बदन कुमारा, तब जनमे उखट बदन कुमारा, तारक असुर समर जेहि मारा, तारक असुर समर जेहि मारा, आगम निगम आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्म सकल जग जाना, सन्मुख जन्म सकल जग जाना, सन्मुख जन्म सकल जग जाना। 6 मुख वाले कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ। ये देवताओं के सेनापति बने और युद्ध में कार्तिकेय भगवान ने ताड़कासुर का अंत कर दिया। आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय।